अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगरानी संस्था FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब ये नहीं कि देश अब आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। FATF की अध्यक्ष एलिसा डे एंडा मद्रोजा ने स्पष्ट किया कि ग्रे लिस्ट से डिलिस्टिंग केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा है और यह देश की जिम्मेदारियों में ढील नहीं देती। उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वह पहले ग्रे लिस्ट में था या अब बाहर आया है, अपराधियों की गतिविधियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। आतंकवादी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सतर्कता बनाए रखना हर देश के लिए जरूरी है। इसके लिए लगातार निगरानी, कानूनों का पालन और वित्तीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह चेतावनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पिछले वर्षों में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने के बाद भी फॉलो अप जारी है। पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए एशिया पैसिफिक ग्रुप APG इसकी निगरानी करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान ने जो वादे किए टेरर फंडिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग को मामले में सुधार करने के, वे लागू हो रहे हैं या नहीं। हाल ही की रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि जैश-ए-मोहम्मद JEM जैसी आतंकी संगठनों ने डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल करके आतंकवादी शिविरों को फंडिंग की है। इस तरह के डिजिटल लेन देन ट्रैक करना मुश्किल होता है और यह संकेत देता है कि पाकिस्तान में अभी भी निगरानी और वित्तीय नियंत्रण के गंभीर अंतराल है। भारत की नेशनल रिस्क असेसमेंट 2022 ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग का उच्च जोखिम वाला स्रोत बताया। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान क्षेत्र में प्रोलिफरेशन, फाइनेंसिंग और आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक संवेदनशील और जोखिमपूर्ण केंद्र बना हुआ है। ऐसे हालात में FATF की चेतावनी सिर्फ एक औपचारिक नोटिस नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें पाकिस्तान पर बनी होने की गंभीर याद दिलाती है। FATF की यह चेतावनी पाकिस्तान के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों है। अवसर इस लिहाज से है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी वित्तीय और कानूनी प्रणाली सुधार सकता है। चुनौती यह है कि अगर वह सतर्कता नहीं बरतता और डिजिटल और पारंपरिक वित्तीय प्रणाली में सुधार नहीं करता तो भविष्य में उसे पुनः ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने की कार्रवाई हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार यह देख रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ ठोस कदम उठाता है या नहीं। डिजिटल वित्तीय लेन देन के नए तरीकों के बावजूद FATF का संदेश स्पष्ट है, सिर्फ ग्रे लिस्ट से बाहर होना किसी भी देश को आतंकवादी फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाता। सतत निगरानी और सुधार ही सुरक्षा की गारंटी है।